Very good morning to all of you. Trigonometric equation में आपने जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन अभी देखे, और एक लास्ट टॉपिक अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक में अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में लास्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त याद रखना है, जो कि आपके आंसर को गलत होने से बहुत हद तक बचा लेंगे। तो ओवरऑल जितनी भी बातें अपन ने पढ़ी उनका एक फाइनल कंक्लूजन और कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के, जिससे जनरली आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो हमें नहीं करना है, कुछ बातें हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। तो पहली बात अपनी है, आज की हेडिंग है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। कुछ बातें जो आपने हमेशा याद रखनी है। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, दिस इज अवर हेडिंग। और उन पॉइंट्सों में सबसे पहला पॉइंट है, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। तो फर्स्ट पॉइंट इज check the validity of trigonometric equation। सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की वैलिडिटी याद रखना है, चेक करना है। फॉर एग्जांपल, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 2 can never be true for any value of theta, since 2 does not belongs to minus रूट 2 से प्लस 2। तो सबसे पहले आप वैलिडिटी चेक करेंगे गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की। सपोज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 2। तो ऐसे इक्वेशंस के लिए आपको बताया है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c। जब हमने ये थ्योरी डिस्कस किया था कि जो c है वो माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उस रेंज में आना चाहिए। और यदि आप यहाँ पर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो ए बी 1 है, बी भी 1 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट का वैल्यू रूट 2 आएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई नंबर 2 की जगह पर इस रेंज में यदि होगा तो ही इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। बट व्हेन द नंबर्स लाइज बियॉन्ड दिस लिमिट, इस लिमिट में नहीं आता है, तो फिर उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि चेक द वैलिडिटी ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सबसे पहले आप ये देखें कि वो वैलिड है भी कि नहीं। यदि वैलिड होगा तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे, यदि वैलिड ही नहीं होगा तो फिर नो सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन को वहीं खत्म कर देंगे।
मतलब इस तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कोई भी जनरल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. देयर इज नो वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बिकम्स 2. तो इसलिए आंसर इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का होगा नो सॉल्यूशन. ठीक है. सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट. चेक द वैलिडिटी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट. तो दूसरा पॉइंट लिखिए. Trigonometric equation involving tan theta and sec theta can never have a solution of type theta equals to odd multiple of pi by 2. यदि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में tan थीटा और sec थीटा वाले टर्म्स आते हैं, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा है और sec थीटा है, तो फिर उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन में ऐसे मल्टीपल्स नहीं आएंगे, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स नहीं आएंगे. मतलब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन. ऐसे थीटा की वैल्यूज को आप कंसीडर नहीं कर सकते हैं. मतलब फाइनल आंसर में आप ये जरूर चेक करिए कि कहीं आपने अपने आंसर में पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स तो इंक्लूड नहीं कर लिए हैं, चूंकि tan थीटा और sec थीटा 90 और 90 के ऑड मल्टीपल्स पे नॉट डिफाइंड होते हैं. मतलब यदि थीटा की वैल्यू आप 90 डिग्री या 90 डिग्री के कोई ऑड मल्टीपल ले लेंगे तो tan और sec नॉट डिफाइंड हो जाएंगे. और इसलिए जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में tan थीटा या फिर sec थीटा वाले टर्म्स आते हैं, तो उनका जो आंसर है उनमें कभी भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 आप इंक्लूड नहीं कर सकते. सिमिलरली trigonometric equation involving cot theta and cosec theta, cot theta and cosec theta can never have a solution of type theta equals to n pi. क्योंकि cot थीटा और cosec थीटा दोनों पाई के मल्टीपल्स पे नॉट डिफाइंड होते हैं. क्योंकि cot होता है cos पाई साइन, और पाई के मल्टीपल्स पे साइन 0 होता है. पाई, 2 पाई, 3 पाई, इन पे सभी पे साइन 0 होता है. मतलब डिनोमिनेटर बिकम 0 ऑफ cot थीटा. मतलब ओवरऑल क्वांटिटी जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी. तो cot थीटा और cosec थीटा दे आर नॉट डिफाइंड एट एनी मल्टीपल ऑफ पाई. और इसलिए यदि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में cot थीटा और cosec थीटा आते हैं, तो फिर आपने ये याद रखना है कि आपके सॉल्यूशन में कभी भी n पाई मतलब पाई के मल्टीपल्स इंक्लूड नहीं होना चाहिए. यदि आपने इंक्लूड कर लिया है तो उनको फाइनल आंसर से आप एलिमिनेट करिए, हटा दीजिए. तो फाइनल आंसर में कभी भी पाई के मल्टीपल्स नहीं आएंगे. तो tan और sec के लिए ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2
और कॉट और कोसेक के लिए मल्टीपल्स ऑफ पाई। इतना नोट कर लीजिए, दीज आर दी 2 पॉइंट्स जो कि आपने याद रखने हैं, जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सही आंसर तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करेंगे। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए थर्ड पॉइंट की ओर पढ़ते हैं। The third point is squaring should be avoided as far as possible. If squaring is done, then check for extra solution. तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि आपको स्क्वायरिंग ना करना पड़े। जितना पॉसिबल हो सके स्क्वायर करने से बचिए। स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड जितना हो सके एज फार एज पॉसिबल। यदि बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि स्क्वायरिंग के बिना काम नहीं चल रहा है, तो इफ स्क्वायरिंग इज डन, तो चेक फॉर एक्स्ट्रा सॉल्यूशन। चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का स्क्वायर करने का मतलब इनडायरेक्टली आप सॉल्यूशंस को बढ़ा रहे हैं, और यदि आप सॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि जो बड़े हुए सॉल्यूशन हैं उनमें से हर थीटा की वैल्यू गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसलिए जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आपने निकाले हैं उनको आप चेक करिए कि वो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते भी हैं कि नहीं। यदि नहीं करते हैं तो फिर वो कभी सॉल्यूशन में बनाएंगे नहीं, मतलब आपके फाइनल आंसर में आएंगे नहीं। इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 1। sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 1। और इसका सॉल्यूशन आप पहले भी बना चुके हो कि जब sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू 1 इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना होता है, तो सबसे पहला स्टेप है आप इसको √2 से डिवाइड करेंगे। ये इसका एक्चुअल सॉल्यूशन है। और उसके बाद ये 1/√2 को sin 45 लिख दिया, तो दिस इज sin 45 इंटू साइन थीटा प्लस cos 45 इंटू cos थीटा इक्वल्स टू cos 45। तो ये cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b बनता है, एंड दिस इज cos पाई बाई 4। और अब इसका जनरल सॉल्यूशन है थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और अब आप ये पाई बाई 4 को ट्रांसफर कर दें, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव साइन लोगे
तो थीटा की जो वैल्यूज आपको आएंगी व्हेन वी टेक इट्स पॉजिटिव साइन हियर, सो 2n पाई प्लस पाई बाई 2, और जब आप नेगेटिव साइन लेते हो तो थीटा इक्वल्स टू 2n पाई आता है। तो ये आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे इसके, ये इसका एक्चुअल सॉल्यूशन है। हमने यहाँ पर एक बार पॉजिटिव साइन लिया और एक बार नेगेटिव साइन। बट यदि आप इस क्वेश्चन को इसकी एक्चुअल मेथड से ना करके इससे करें, स्क्वायरिंग करके सॉल्व करें, तो इसका जो सेकंड सॉल्यूशन है कि यदि आपको गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 और आपने बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 आएगा। और 1 से ये टर्म कट जाता है क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। सो यू गेट साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 0। और इसके लिए जनरल सॉल्यूशन 2 थीटा इक्वल्स टू n पाई, मतलब थीटा इक्वल्स टू n पाई बाई 2, आपको सॉल्यूशन ये मिलते हैं। अब आप देखिए कि यदि आप यहाँ पर n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालेंगे तो आपको यहाँ पर एक सॉल्यूशन मिलता है व्हेन यू पुट n इक्वल्स टू 0, तो आपको सॉल्यूशन मिलता है 0, जो कि यहाँ से मिल जाएगा 0। जब आप n की जगह 1 डालेंगे तो पाई बाई 2 आएगा, तो पाई बाई 2 यहाँ से मिल जाता है। जब आप n की जगह 2 डालेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलता है पाई। और आप देख रहे हो कि ये जो पाई है ये गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब इसमें जो सॉल्यूशन आपने इंक्लूड करे हैं when you put n equals to 2 तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा पाई, बट पाई डिड नॉट सेटिस्फाई दिस गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, क्योंकि साइन पाई 0 होता है और कॉस पाई -1 होता है। -1 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो जब आप स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर रहे हैं तो आपको जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिले हैं वो एक मिल गया पाई। तो पाई तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। या फिर जब आप n की जगह पर 3 डालेंगे तो आपको मिलेगा 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू -1 होता है और कॉस 3 पाई बाई 2 0 होता है। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड -1 और राइट हैंड साइड +1 आएगा। तो 3 पाई बाई 2 ऑल्सो नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो जब आप स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर रहे हो तो आपको मिला है पाई, आपको मिला है 3 पाई बाई 2, ये एक्स्ट्रा सॉल्यूशन बन रहा है। और भी ऐसे बनेंगे क्योंकि n तो इंटीजर है, इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज हैं, तो आपको ऐसे इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ थीटा मिलेंगे जो कि गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो वो आपके सॉल्यूशन का हिस्सा होंगे ही नहीं। तो फाइनल आंसर में ये सब आपको हटाना पड़ेगा, बट दे आर इनफाइनाइटली मेनी, तो कहाँ तक आप हटाओगे? इसके लिए स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड, इसलिए आपसे बोलते हैं कि स्क्वायरिंग आपने अवॉइड करना है जितना हो सके, क्योंकि स्क्वायरिंग करने से आपको एक्स्ट्रा सॉल्यूशन बनेंगे और एक्स्ट्रा सॉल्यूशन यदि बन गए तो आपको फिर हर सॉल्यूशन को चेक करना पड़ेगा कि जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन बन रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो यदि आप विदाउट स्क्वायरिंग इसका एक्चुअल मेथड फॉलो करते हो तो कभी भी एक्स्ट्रा सॉल्यूशन नहीं बनते। आप यहाँ पर n की कोई भी वैल्यू डाल के थीटा की वैल्यू निकालोगे, हर थीटा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सो दिस इज एक्चुअल सॉल्यूशन, बट यहाँ से जो सॉल्यूशन मिल रहे हैं वो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इसलिए इट शुड बी अवॉइडेड जितना हो सके। सो इसको नोट कर लीजिए, दिस इज अवर थर्ड पॉइंट, पेज नंबर 2। Moving on to the next point.
थर्ड फोर्थ पॉइंट है डू नॉट कैंसल द कॉमन फैक्टर contains unknown angle on both sides of trigonometric equation। याद रखें, कॉमन फैक्टर को कंटेन करने वाले टर्म यदि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दोनों तरफ आते हैं तो उनको कभी भी कैंसिल मत करिए, क्योंकि आप कैंसिल कर रहे हैं इसका मतलब आप नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को कम कर रहे हैं। सो डू नॉट कैंसल कॉमन फैक्टर कंटेन्स अननोन एंगल ऑन बोथ साइड ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे आप एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझें। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको दिया है साइन थीटा अब आप देख रहे हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दोनों तरफ आपको साइन थीटा दिख रहा है, तो आप पहले ही साइन थीटा बोथ साइड उड़ा दोगे तो इससे आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कम हो जाएंगे। यदि आप उसको बोथ साइड साइन थीटा कैंसिल करके फर्दर सॉल्व करते हो, जो कि आपको नहीं करना है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कम हो जाते हैं। देखिए कैसे, कि मान लो आपने जो नहीं करना है वो ये किया कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन थी साइन थीटा 2 कॉस थीटा -1 और साइन थीटा इक्वल इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये गिवन है। तो डू नॉट कैंसिल कॉमन फैक्टर कंटेन्स अननोन एंगल ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। तो जिस एंगल का आपको वैल्यू निकालना है उसको कंटेन करने वाला टर्म साइन थीटा है। साइन थीटा को आपने कैंसिल नहीं करना है। मान लो आप साइन थीटा को कैंसिल करके सॉल्व करते हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मिलती है। अब ये बचा, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो यू गेट कॉस स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा +1 इक्वल्स टू 0। दिस गिव्स यू cos थीटा -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, मतलब cos थीटा इक्वल्स टू 1। 1 मतलब cos 0 होता है, और इसीलिए जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल्स टू 2n पाई ये आएगा। ये आपको जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपको जब n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालोगे तो आपको जो सॉल्यूशंस है वो सारे इवन मल्टीपल ऑफ पाई मिलेंगे, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई। बट आप देख रहे हो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को इवन मल्टीपल ऑफ पाई तो सेटिस्फाई करते ही करते हैं, साथ में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई भी सेटिस्फाई करते, मतलब थीटा की जगह पर आप पाई डालोगे तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि व्हेन यू पुट थीटा इक्वल्स टू पाई तो साइन पाई 0 होता है और 0 इनटू समथिंग इज 0, तो दिस बिकम 0। और ये भी जब आप थीटा की जगह पाई डालेंगे तो साइन पाई 0 होके ये भी 0 हो जाएगा। 0 बराबर 0 मतलब पाई इसको सेटिस्फाई करता है। बट आपने जो आंसर निकाला उसमें केवल इवन मल्टीपल ऑफ पाई आए हैं, पाई तो कभी आए ही नहीं। तो इसलिए कभी भी एक कॉमन फैक्टर बोथ साइड कैंसिल नहीं करना, क्योंकि कैंसिल करने का मतलब इनडायरेक्टली है कि आप नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। मतलब इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल सॉल्यूशन है जो आपने करना है वो ये करना है कि इसको कैंसिल करने के बजाय तो सॉल्व करने का तरीका है कि ये पूरे टर्म्स उठा के हम वहां पे ट्रांसफर कर दें। तो ये राइट हैंड साइड हमने पहले लिख लिया साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस इसको ट्रांसफर किया तो साइन थीटा 2 cos थीटा -1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से साइन थीटा आपका कॉमन आ जाएगा,
अब अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और अब इसके बाद साइन थीटा इंटू दिस इज कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से दो बातें होंगी, साइन थीटा इक्वल्स टू 0 और कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। अब साइन थीटा इक्वल्स टू 0 का जनरल सॉल्यूशन थीटा बराबर एन पाई, और यहाँ पे थीटा बराबर दिख रहा है 2n पाई। जो 2n पाई आपने पहले निकाला था वो तो मिलता ही है, लेकिन साथ में कैंसिल करने से ये वाले जो सॉल्यूशन है वो कट जाते हैं। तो इसलिए कभी भी कॉमन फैक्टर बोथ साइड आपने कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि आप कैंसिल करोगे तो आप नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को कम कर रहे हैं। इसलिए फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखना है, डू नॉट कैंसिल द कॉमन फैक्टर कंटेन्स अ नोन एंगल ऑन बोथ साइड ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, सो नोट कर लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। कभी भी ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये आप याद रखोगे तो जो अक्सर गलतियां होती हैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करते वक्त वो नहीं होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त याद रखना है। लिखिए इसमें फिफ्थ पॉइंट, डिनोमिनेटर टर्म्स ऑफ द इक्वेशन, डिनोमिनेटर टर्म्स ऑफ द इक्वेशन, डिनोमिनेटर terms of the equation if present should never become zero, should never become zero, should never become zero at any stage while solving, at any stage while solving for any value of theta, for any value of theta contained in the answer, contained in the answer। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कभी कोई डिनोमिनेटर में टर्म है और वो टर्म थीटा की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे जीरो हो जाता है, तो वो थीटा की वैल्यूज कभी भी आपने अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करना है। ये बात ऑलरेडी आपने पॉइंट सेकंड में लिखी है, जहां पर आपने लिखा है tan थीटा और sec थीटा के सॉल्यूशन कभी भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होते। उसके पीछे रीजन ये है कि आप tan थीटा को साइन बाई कॉस लिख सकते हो, तो डिनोमिनेटर में कॉस आ गया, और जब आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे थीटा के लिए, तो थीटा के ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 कभी भी आपके सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि इन पॉइंट्सों पर tan थीटा का डिनोमिनेटर मतलब cos थीटा जीरो हो जाता है। ठीक है, सो ये पॉइंट आप याद रखें कि
denominator terms of the equation, if present, should never become zero at any stage while solving for any value of theta contained in the answer. तो दिस इज अवर 5th पॉइंट. तो ये टोटल 5 पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त. अदरवाइज कुछ गलतियां हो जाएंगी और आपका आंसर जो आना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, तो कुछ बहुत बेसिक बातें जो आपको बताएं कि स्क्वायरिंग करने से बचना है, कॉमन फैक्टर दोनों साइड कैंसिल नहीं करना है जितना पॉसिबल हो सके, और यदि tan थीटा और sec थीटा आते हैं तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आंसर का हिस्सा नहीं होंगे, और यदि साइन थीटा सॉरी कोसेक थीटा और कॉट थीटा आपके आंसर का आंसर में आते हैं, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में गिवन है कोसेक और कॉट, तो फिर पाई के जितने मल्टीपल्स हैं n पाई वो आपके सॉल्यूशन का हिस्सा कभी भी नहीं होंगे. तो ये बातें आप ज़्यादा तौर पे याद रखें. स्क्वायरिंग नहीं करना है जो कि जनरली अपन कर लेते हैं, और कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं करना है जो भी जनरल अपन से होता है. अपन यही करते कि सबसे पहले कॉमन फैक्टर उड़ा देते हैं, तो वो नहीं उड़ाना है. इन बातों का आप ध्यान रखेंगे. और वैलिडिटी चेक करनी है गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है वो वैलिड है कि भी नहीं. वैलिड होगा ही तो ही फर्दर सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नो सॉल्यूशन लिख के अपन आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है, सो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जो कि याद रखें. अब ओवरऑल जितनी थ्योरी आपने पढ़ी और ये पॉइंट्सों को याद रखते हुए कुछ क्वेश्चन अपन और डिस्कस कर रहे हैं, उनका आप आंसर करिए. और ये चैप्टर के कुछ लास्ट क्वेश्चंस हैं, ट्राई करिए इनको. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का. द सॉल्यूशन सेट ऑफ 5 + 4 cos theta into 2 cos theta plus 1 equals to 0 in the interval 0 से 2 पाई. सर वो आपने 5 लिखे ना. हाँ, 5 + 4 cos theta है. इन द इंटरवल 0 से 2 पाई एस. इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? आपके ऑप्शन है which one is correct? The solution set of 5 + 4 cos theta into 2 cos theta plus 1 equals to 0 in 0 से 2 पाई. 0 से 2 पाई का मतलब है इन दी फर्स्ट रोटेशन. कुणाल करेक्ट है?
अभिषेक बहात्कर करेक्ट है, आर्यन गणवीर चेक करें। अंशु बगने करेक्ट है, सुमित तजने चेक करें। संकेत उमरेडकर करेक्ट है। नमन चेक करें, रवि चेक करें। आदित्य वाघमारे करेक्ट। किशन लोखंडे करेक्ट। तेजस पाराते चेक करें। रवि कुमावत चेक करें। तनिक्षा चेक करें। अभिषेक यादव चेक। प्रज्वल सर प्रज्वल सॉरी, गलती से दूसरा ऑप्शन। ओके ठीक। प्रज्वल चेक करें। तनिक्षा चेक करें। सर मैं आपको आंसर ओरली बता दूं क्या? बता दो। सर 2π3/4π3। ठीक है, करेक्ट है। मृदुल मेश्राम करेक्ट। चलिए, तो अब आपको आंसर पता चल ही गया, तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर 2π/3 और 4π/3 है। एंड सॉल्यूशन के लिए आपको इन दोनों का प्रोडक्ट 0 दिया है, तो या तो 5 + 4 cos थीटा 0 होगा, या फिर 2 cos थीटा + 1 = 0 होगा। Now this implies cos theta = -5/4, और यहाँ से cos theta = आएगा -1/2। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि cos थीटा का रेंज -1 से +1 है, इसलिए ये -5/4 कभी नहीं होगा। तो cos थीटा = -1/2 दिया है। और अपन जानते हैं cos नेगेटिव होता है दो क्वाड्रेंट में, एक तो ये है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, और दूसरा ये है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो यदि आप इसका सॉल्यूशन लिखना चाहें तो ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, और न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब ये जो 1/2 वैल्यू आती है, ये 1/2 आती है π/3 पर, 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री को जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में लिखेंगे तो 60 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा जाएगा π - π/3, और 60 डिग्री को जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा π + π/3। तो दिस इज 4π/3, एंड देयरफॉर 0 से 2π तक, मतलब फर्स्ट रोटेशन में जो आपको सॉल्यूशन मिलेंगे वो मिलेंगे 2π/3 और 4π/3। 2π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में है और 4π/2 थर्ड क्वाड्रेंट में। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है आपको सॉल्यूशन में तो पूछिए। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो उसको पूछ लें। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम, एक अलग डिफरेंट टाइप का सम है ये। इसको आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। फर्स्ट टाइम अपन अब ये सम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये अच्छे से सॉल्व करिएगा उसको, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ
tan pi cos theta is equals to cot pi sin theta. Tan pi cos theta equals to cot pi sin theta. Then find the value of cos थीटा माइनस पाई बाई 4। आपको cos थीटा माइनस पाई बाई 4 का वैल्यू बताना है कितना है। करिए क्वेश्चन। तो दिस इज फर्स्ट टाइम। 2 मिनट आप ट्राई करें, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा आपके साथ। सर क्वेश्चन में आंसर ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्या बोल रहे हो बेटा? सर ये वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन अभी 1 मिनट आप ट्राई करो, यदि किसी का आ जाए, अदरवाइज बनाऊंगा फिर ऑप्शन दूंगा आपको। सब्जेक्टिव ही है, लेकिन आफ्टर 1 मिनट आपको ऑप्शन दे दूंगा मैं। अभिषेक बहादुर चेक करें, कुणाल चेक करें, सुजल ठीक है, कोई आइडिया नहीं, बहुत अच्छी बात। तनिक्षा करेक्ट है, वेरी गुड। अभिषेक बहादुर करेक्ट है। तो आप देख लीजिए, ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, आप उससे ट्राई करिए, अदरवाइज फिर अपन इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो 2 बच्चों का करेक्ट हुआ है बस अभी तक। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। संकेत उमरेडकर करेक्ट है।
मयंक करेक्ट है, आर्यन करेक्ट है, आदित्य वाघमारे करेक्ट है, रवि कुमावत चेक करें। अभिषेक यादव चेक करें, गलत जवाब। रवि कुमावत करेक्ट है। कुणाल चेक करो, गलत है। सुजल चेक करें, गलत है। नमन करेक्ट है। चलिए, so we discuss the solution of this question. करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन है। और आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त बोथ साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना है। इसलिए ये जो कॉट लिखा है इसको अपन tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब उससे ये होगा कि बोथ साइड जब आप tan हटा दोगे तो पाई cos थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस पाई साइन थीटा। ये पाई साइन थीटा को ट्रांसफर करेंगे तो cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। और अब इसको आप पाई पाई कैंसिल कर दीजिए तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मिलता है। इसको तो आप सॉल्व करना जानते हैं, रूट 2 से डिवाइड करेंगे और आप जानते हो इस पाई बाई 4 को cos 45 लिख सकते हैं और ये साइन 45 इक्वल्स टू 1/2 √2 है। और cos A cos B प्लस साइन A sin B ये होता है cos A माइनस B। तो cos A माइनस B इक्वल्स टू 1/2 √2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लीजिए इसको। आई होप समझ गया होगा आपको। मेन कंसेप्ट बस इसमें ये था कि बोथ साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाने हैं। तो वो जो कॉट था उसको tan 90 माइनस थीटा, अभी tan हटाओगे तो ये मिल जाएगा। इसको ट्रांसफर करके पाई कैंसिल करेंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आती है। और उसके बाद तो फिर आप जानते हैं कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे। सो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद। सर नहीं समझ। बाय एवरीवन। एक्सक्यूज। बोलो। सर नहीं समझा लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप ये फॉर्मूला है cos A cos B प्लस sin A sin B cos A माइनस B होता है। तो cos थीटा माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा और 1/2 √2 तो ऐसा सच है। समझ गया सुजल अभी? यस सर। सर फर्स्ट वाली स्टेप भी बता दो सबसे पहले। क्या बोले? सर वो tan वाली स्टेप बता दो एक बार। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, अलाइड एंगल। तो अपन ने ये जो cot थीटा लिखा है उसको tan 90 माइनस थीटा लिख दिया। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, बाय एवरीवन।